हेलो एवरीवन आपण समस्त को पुणी थे आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो पिला माने पूर्व अध्याय आम आलोचना करथिले उद्भिदर लिंगीय जन्म से लिंगीय जन्म रे फूलर भूमिका कौन ताहा मध्य आलोचना करथिले। तेबे सेथिरे स्वपरागण और परापरागण विषय रे आलोचना होइतिला। वर्तमान आमे सही फूल बा उद्भिदर जन्मांश ता विषय रे आलोचना करिबा। सेथिरे आमे उद्भिदर विभिन्न अंश पढ़ते सहित उद्भिदर फूलर अंश को मध्य आलोचना करा जायतिला। तेबे उद्भिदर फूलर विभिन्न अंश भितर आमे वृत्तिमंडल, दलमंडल, पुंकेसर और फलिका चक्र को आलोचना करथिले। एबे जानिबा आमे फलिका बा गर्भाशय एई फलिका चक्र विषय रे बुझिबा। तेबे चलो विलंब न करी आलोचना करिबा हमर विषय वस्तु को। देख फलिकार तीनोटी अंश थाए। एहार तीन भाग कौन कौन ना ऊपर भागटा हूँ कौन ना गर्भशीर्ष बोली कह जाए। आउ मध्य भागटा हूँ गर्भदंड। आउ सबुठारु शेष भागटा हूँ किए ना गर्भाशय। तेबे यार डायग्राम को मध्य आम जानी नबा। देखिपारुछ ये चित्र को यही ऊपर अंचल कह जाए कौन ना गर्भशीर्ष। एठू ए पर्यंत को कह जाए कौन गर्भदंड। आउ एठू ए पर्यंत अंचल को कह कौन ना गर्भाशय। बुझिला। तबे ए गर्भाशयर केउ केउ अंश केउ काम रे लागे सेगुड़ा को बुझी देबा मध्य। देख तो फलिकार तीनोटी अंश थाए। एहार स्फीत शेष भाग होची गर्भाशय जोड़ा कि तल भागटा। आ मध्य भागटा होची कौन गर्भदंड एवं उपरी भागटा होची गर्भशीर्ष। आम चित्र देखिदेले। तेबे सहडिंबकटी गोटे वृंत द्वारा गर्भाशयर कांथरे संयुक्त होता है कि सहडिंबक अच्छी आ सहडिंबकटी गोटे वृंत द्वारा गर्भाशयर संयुक्त होता है। डिंबक मध्य डिंबकाया को आवृत करी गोटे बा दुईटी आच्छद थाए। आच्छद माने आवरण। आउ आच्छद अग्रभागर मिलन स्थान रे गोटे छिद्र रही है जहाँ को कह जाए कौन ना बीजरंध्र है। तापरे सही डिंबकाया रे गोटे भ्रूणाशय थाए जोटी की भ्रूण तैयारी हबो बा मंजी तैयारी हबो नुह कि। तेबे भ्रूणाशयर अग्रभाग रे गोटे डिंबकोश और ताहा पाखरे दुईटी सहायक कोष रही थाए। हेतु रखियो बिले भ्रूणाशयर अग्रभाग रे गोटे डिंबकोश रहिबो आ डिंबकोशर पाखरे ही दीटा सहायक कोष रही थाए है। तापरे वृंत आड़ को तीन प्रतिमुखी कोशिका रही थाए। तापरे भ्रूणाशयर मध्य भाग रे लागी लागी रही दुईटी न्यष्टि को मेरुन्यष्टि कह जाए। ए मेरुन्यष्टि मध्य कौन भ्रूणाशयर मध्य भाग अच्छी दीटा। समयन ठीक पूर्वर यही दुईटी न्यष्टि मिलित होई द्वितीयक न्यष्टि रे परिणत हुअंती। एबे यार आम जी पढ़िले ता डायग्राम रे बुझिबा। तो देख पिले देख यही फूलर विभिन्न अंश गुड़ी को देख। फूलर फलिका चक्र यही ऊपर अंशटा कह जाए कौन ना गर्भशीर्ष कह जाए। आउ ए अंशटा कह जाए गर्भदंड एवं तल निम्न भाग को अच्छी किए ना गर्भाशय अच्छी। तेबे ए गर्भाशय रे देख ए गर्भाशय सहित गोटे डिंबकटीए गोटे कौन गोटे छोटिया वृंत द्वारा लगे एपटे थी एपटे पछपटे थी। तो डिंबकटा गोटे वृंत द्वारा गर्भाशय सहित लगी। आउ जितेबले परागरण कौन विभिन्न माध्यम उड़ी आसबे गर्भशेष पड़ो। गर्भशेष पड़े कौन हम ना एठू सी धीरे धीरे अंकुरित होइकी कोठी आसब ना आसब से डिंबक पाखक। डिंबक पाख आसिक एठी जो तार गोटे रंध्र थी जहाँ कहते कौन ना बीजरंध्र। ए बीजरंध्र रे खोलिब आ बीजरंध्र सामने ही किए अच्छी ना डिंबाणु अच्छी। ए डिंबाणुर दुई पार्श्व दीटा सहायक कोष अच्छी। आउ एठी जो दुईटा देखुच ए दीटा कौन ना दीटा होती मेरुन्यष्टि है जे कि परवर्ती मुहूर्त द्वितीयक न्यष्टि हेबे। आउ एठी जो तीनटा अच्छे देखुच वृंतर अग्रभागटा ए वृंतर अग्रभाग जो कौन अच्छी ना ये जो तीनटा सहायक कोशिका अच्छी प्रतिमुखी कोशिका तीनोटी जो प्रतिमुखी कोशिका अच्छी एमाने कौन करें ना एमाने भ्रूणर वृद्धि सहायक करेंगे है। तेबे डायग्राम टी को भल रूपे
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରାଗରେଣୁଟି ଫଳିକା ଶୀର୍ଷର ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ପରାଗରେଣୁ ଏ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷର କାନ୍ଥରେ କିଛି ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପରାଗରେଣୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ପରାଗ ଶୀର୍ଷଟି ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ନଳୀ ଆକାର ସଦୃଶ ହୋଇକି କୋଡ଼ି ଆସେ ନା ଆମର ଡିମ୍ବକ ପାଖରେ ଥିବା ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ପାଖକୁ ସେ ପରାଗନଳୀଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବକ ପାଖକୁ ପରାଗନଳୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିଲା, ଡିମ୍ବକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କିଏ ଅଛି ନା ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ଏ ବୀଜରନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ସହାୟକ କୋଷ ଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଗରେଣୁଟା ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ ଆସିଲା, ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ ଆସିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନା ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ପରାଗ ରେଣୁଟା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ପୁଯୁଗ୍ମ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇବାର କାମ କିଏ କରିଥାଏ ନା ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡିମ୍ବକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବା ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ପାଖକୁ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ସମାୟନ କରିକି ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ସମାୟନ କରିକି ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବା ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିଲା, ଏ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବନେଇଥିବେ। ତେବେ ଗୋଟେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ତ ଆସିଲା, ଆସିକି ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ସମାୟନ କଲା, ଯାହାକି ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପୁଯୁଗ୍ମକଟା ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁଯୁଗ୍ମକଟା ଆସିକି କାହା ସହିତ ସମାୟନ କରିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ସମାୟନ କରିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ସେ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିଲା, ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ନା ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସମାୟନ ହେଲା ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 2n। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସମାୟନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 3n ଅଟେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେତୁ ରଖିବ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3n ଆଉ ଭ୍ରୂଣର 2n। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ଆଉ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିର କାମ କ'ଣ ଫୁଲ ଭିତରେ ନା ଯେତେବେଳେ এই ଭ୍ରୂଣଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରୂଣକୁ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏହି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଭ୍ରୂଣଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଡ଼ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଭ୍ରୂଣପୋଷଟା କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ ଫଳ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଆଉ ସେହି ଫଳ ହିଁ ଏହି ଭ୍ରୂଣକୁ କ'ଣ ଦେବାଏ ନା ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାହା ବି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସମାୟନ, ପରାଗରେଣୁ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାହାର ବାହାର ଆବରଣଟି ଫାଟିଯାଏ। ଭିତର ଆବରଣଟି ଗୋଟିଏ ନଳୀ ଆକାରର ବାହାରେ ଓ ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ଅଙ୍କୁରିତ ମାନେ ଗଜା ହୋଇକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ। ହେଲା, ଏହି ନଳୀ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ ଆଉ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରାଗ ନଳୀ। ତେବେ ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ସମୟରେ ଏହା ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗୀୟ କୋଷ ଓ ଜନନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ସେ ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ କୋଷ ତିଆରି କରୁଛି ଅଙ୍ଗୀୟ କୋଷ ଓ ଜନନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଜନନ କୋଷ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦୁଇଟା ପୁଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ ପରାଗ ନଳୀରେ କିଛି କୋଷରସ ସହିତ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ଓ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କ୍ରମେ ପରାଗ ନଳୀ ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇଟି ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସେ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବକ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ କରେ। ଏଥିରୁ ଭ୍ରୂଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମଜରା ତିଆରି ହେବ ସେଥିରୁ ହିଁ ତ ଭ୍ରୂଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସେ ଅଲଗା। ହେଲା, ଭ୍ରୂଣ ହେଉଛି ଅଲଗା, ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଲଗା। ହେଲା,
तेबे तेबे गोटे पुओ युग्मक कथा कुआगला कि गोटे पुओ युग्मक का सहित समायन करियो ना डिम्बाणु बा डिम्बक सहित समायन करियो। किंतु अन्य पुओ युग्मकटी मैं आगुरी कहूଥିଲି ताहा ही देख शुणिबा ना अन्य पुओ युग्मकटी द्वितीयक न्यष्टि सहित मिलित होई भ्रूणपोष न्यष्टि गठन करे। द्वितीयक न्यष्टि किए हेतिला ना मेरु न्यष्टि जाक डिम्बक भितर थिबा मेरु न्यष्टि गुड़िक ही द्वितीयक न्यष्टि हेतिला। सही द्वितीयक न्यष्टि सहित पुओ युग्मक मिलन हेबा परे से भ्रूणपोष न्यष्टि रे परिवर्तन हला। तेबे भ्रूणपोष न्यष्टि भ्रूण पोषजात हुए एवं यह वर्धिष्ठ भ्रूण को पोषण जगै थाए। मुझे कही नी मंजी को जो पोषण जगाइब काम कार ना भ्रूणपोष न्यष्टिर। तेबे पुओ युग्मक और स्त्री युग्मकर मिलन को समायन कहुए यहाँ समस्त जांच। तेणु सपुष्पक आवृतबीजी उद्भिद दुईटी समायन क्रिया देखा मिलता है। कौन ना प्रथमत हूँ गोटे पुओ युग्मक सहित डिम्बाणु बा डिम्बकोशर समायन आउ अन्यटी है द्वितीयक न्यष्टि सहित द्वितीय पुओ युग्मकर मिलन हुए। आउ सेथिपई सपुष्पक उद्भिद ए प्रकार समायन को दुई समायन कुहाଯାଏ ହେଲା। तापरे हेतु पचारियो केउं उद्भिद दुई समायन बा केउं मानक ठारे दुई समायन देखा जाए तो तुम माने कहबो सपुष्पक उद्भिद दुई समायन देखा जाए। तबे तापरे कौन हम परवर्ती अवस्था ना समायन परे युग्मजरा बारंबार विभाजित होई डिम्बक मध्य एक भ्रूण सृष्टि करे। आ भ्रूण एक कठिन आवरण द्वारा आवृत होई बीज बा मंजी रे परिणत हुए। तो ये जो भ्रूणटा ही तापर गोटे कठिन खोलपा तैयारी हुए जानते ना सेटा को ही कहा जाए कौन ना मंजी नुह कि। आउ एही समय मध्यरे डिम्बाशयटा वृद्धि पाई फल परिणत हुए एवं वृत्ति दलमंडल आदि सुखिकी झड़ी जाए। जो फूलटा जोड़ा जो आगे हेइथिबो सेटा कौन हबो ना धीरे धीरे सुखिकी झड़ी जीवो। बाकी से मंजी कौन हेइथिबो ना भ्रूण हेइथिबो भ्रूण चारिपटे फल तैयारी हेइथिबो हैला कि। तेबे से फल जाकर आकार किए नेला ना भ्रूणपोष न्यष्टि नेला नुह कि। तापरे आलोचना करिबा प्राणीक प्रजनन बा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तेबे प्राणीक प्रजनन रे प्रथमे निम्नतर प्राणी मानकर ए जो प्रजनन विषय आलोचना करिबा तापरे आमे उच्चतर प्राणी यथा मनुष्यर प्रजनन विषय आलोचना करिबा। देख केतेक प्राणी रे वंशवृद्धि केवल अलिंगी जनन बा केवल लिंगीय जनन द्वारा होइतिबा बेले केतेकଙ୍କ ठारे उभय प्रक्रिया देखा जाय थाए। आउ प्राणी मानक ठारे देखा जाउथिबा अलिंगी जननर दुईटी साधारण उपाय होउची गोटे विभाजन आ गोटे होची कोरकदगम बा कलिकन हैला। जो प्राणी मानक ठारे जो अलिंगी जनन देखा जाउची सेटा दुई प्रकार कौन विभाजन बा कलिकन ए दुई प्रकार ही प्राणी ठारे अलिंगी जनन देखा जाए। बाकी सब लिंग जनन ही आसीबो। देख अलिंगी जनन से पढ़िबा आमे विभाजन। देख विभाजन एक अति सरल जनन क्रिया। एही प्रक्रिया दुई प्रकार यथा दुई विभाजन और बहु विभाजन अटे। तेबे दुई विभाजन रे किए वंशवृद्धि करछि बहु विभाजन रे किए वंशवृद्धि करछि देखिबा। तेबे दुई विभाजन रे किए वंशवृद्धि करिवो एमिबा पारामेसियम आ यूग्लिना। आउ बहु विभाजन रे एमिबा करिवो बहु विभाजन सहित अन्य किसी सरल प्राणी मध्य बहु विभाजन करती देखिबा। देख एही प्रकार जन्म द्वारा मातृजीव ठारू दुईटी आपत्य सृष्टि हुअन्ति। यार एग्जांपल देला दुई विभाजन उदाहरण देला एमिबा। ए एमिबार टिके जीवनशैली को जानिबा। एमिबा मधुर पानी रहे अनुकूल परिस्थिति एमिबा शरीर वृद्धि घटे है। जितेबाला उपयुक्त वातावरण खाद्य बासस्थान पूरा अनुकूल थी तेबे ही अमीबा कौन कर निजर वंशवृद्धि कर। तेबे जितेबाला ये वंशवृद्धि करने पूर्व यार शरीर आकारटा वृद्धि कर जितेबाला वृद्धि करू से सर्वबृहत आकार में पहुँचब सेतेबेले ता निजर कूटपाद गुड़िक प्रत्याहार करी एक गोल आकार धारण करे एमिबा। आउ सेतेबेले से खाद्य ग्रहण करे नाही एवं कोष विभाजन पर सी प्रस्तुति चलाई थाए। तेबे समय विभाजन द्वारा गोटे मात्र एमिबारू
दुईटी आपत्य अमीबा सृष्टि होए थे हला कारण एमिबार दुई विभाजन अच्छी बहु विभाजन मध्य अच्छी तेबे पारामेसियम और यूग्लिना मध्य दुई विभाजन द्वारा निजर जनन क्रिया संपादन करती किंतु गोटे पॉइंट आसीबो पारामेसियम केउं भली दुई विभाजन करे आ यूग्लिना केउं भली दुई विभाजन करे देख पिले पारामेसियम कोष विभाजन अनुप्रस्थ पृष्ठ रे संपादित होतिबारु एहाकू अनुप्रस्थ दुई विभाजन कहा जाए बा पारामेसियम ठारे केउं प्रकार दुई विभाजन देखा जाए ना अनुप्रस्थ दुई विभाजन देखा जाए सेपरि यूग्लिना ठारे यूग्लिनार अनुलंब पृष्ठ रे विभाजन होतिबारु ता कहा जाए कौन ना यूग्लिना रे अनुलंब दुई विभाजन देखा जाए बोली कहा जाए मन रहिबो देखिबार छठी ड्राइंग गुडी को एडे देख एमिबा पारामेसियम आउ यूग्लिना तो एमिबारे किपरि ये दुई विभाजन कर देखि पारछ ना गोटे न्यष्टि थिला ये दुई भाग होइकरी मानकर कोषजीवक विभाजन होइकी दुईटा एमिबा तैयारी होइछि सेपरि पारामेसियम देख पारामेसियम रे किपरि हेछि ना देख एटे अनुप्रस्थ दुई विभाजन हेछि नै अनुप्रस्थ एडु दुई भाग हेबाक चेष्टा कला तापरे दुईटा हे गला पारामेसियम आ एठी अनुलंब दुई विभाजन माने लंब भाव दुई विभाजन होछि नै देख एडु स्टार्ट होइकरी कोन हेछि न्यष्टि दिया अलग कला देख एटा गोटे न्यष्टि दिला दिरा न्यष्टि कला तापरे ए मझिरु से कौन करछि ना मझिरु विभाजित होइकरी से दुईटा यूग्लिना तैयारी करछि नै कि लंब भाव विभाजन करछि बुझि पारला तापर देख बहु विभाजन बा मल्टीपल फिशन देख एमिबार बहु विभाजन थाए जहाँ स्पोरुलेशन कह जाए ये जानिबा देख खरा दिने एमिबा रहुतिबा पोखरी गाड़ियारू पानी सुखिले बा अत्यधिक थंडा जगु पानी बरफ हो गले एमिबा कूटपाद गुड़ी को प्रत्याहार करी निज शरीर चारिपटे 3 स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण बा कोशिका तैयारी करी रहे हला आउ एही समय तार चयापचय क्रियाटा ह्रास पाई जाए बारंबार सेतबेले कौन करिवो से निज भितरे न्यष्टि विभाजन द्वारा एमिबा शरीर रे 500 रु 600 छोट न्यष्टि तैयारी हबो एवं प्रत्येक न्यष्टि किछि परिमाण कोषजीवक द्वारा आवृत होइकी रहिबो एही परि भाबे सृष्टि अपत्य गुडी को कुनी एमिबा बा एमिबुला कहा जाए जेतेबेले वर्षा दिन आगमन हबो सही परिस्थिति रे गोटे अनुकूल वातावरण सृष्टि हबो एही एमिबा पई आ सेतेबेले एही कठिन आवरणटा जल स्पर्श रे आसीबो आ फाटी जिवो कार कठिन आवरण एमिबार आ कोशिका भितर थिबा अपत्य कुनी एमिबा गुड़िक बाहर को सबू चली आसती एमिबार एही प्रकार बहु विभाजन जनन क्रिया को स्पोरुलेशन कहा जाए हला यार डायग्राम मध्य देखिबा देखिपारछ यार चित्रटा ये होची एमिबा आउ ए एमिबा भितरे गोटे न्यष्टि थिला एही न्यष्टि जेतेबेले जो प्रतिकूल परिवेश पड़ला सेतेबेले कौन होला ना यार एमिबार चतुर्पार्श्व कोशिका तैयारी हो गला बा सिस्ट वाल या भितर न्यष्टिटा कौन होला ना बारंबार विभाजित होइकरी किछि किछि छोट छोट न्यष्टि सहित किछि कोषजीवक कौन होची ना सराउंडिंग होइकरी रहिला कालक्रम जेतेबेले वर्षा दिन आसिला सेतेबेले से वर्षार पानी पड़िकी एई एमिबार तार वालटा सिस्ट वालटा फाटिला परे टिकी टिकी एमिबा गुड़िक बा कुनी एमिबुला गुड़िक कौन हेले ना बाहर को आसिले तो गोटे दृष्टि एमिबा होची अमर जे कि यार प्राकृतिक मृत्यु नाही बा नेचुरल डेथ नाही ये गोटे रूप अन्य रूप को रूपांतरित हो जाए तेणु ए दृष्टि एमिबा होची अमर सही परी पिला माने तुम जानिच कि मलेरिया रो कारक किए ना प्लाज्मोडियम ए प्लाज्मोडियम मध्य एमिति कौन करे ना बहु विभाजन करथाए देखिबा संक्रमित मशा कामुड़िबा समय प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट मनीषर रक्त प्रवाह दे यकृत कोष मध्य प्रवेश करी बहु विभाजन द्वारा वंशवृद्धि करे तेबे प्लाज्मोडियम एही बहु विभाजन को कौन कह जाए ना साइजोगोनी कह जाए हला प्लाज्मोडियम बहु विभाजन को साइजोगोनी बोली कह जाए आउ ए साइजोगोनी द्वारा कौन करिवो ना अत्यधिक मात्रा रे एही प्लाज्मोडियम वंश को विस्तार करदेव जहाँद्वारा गोटे भल मनीष भितर
कौन हम मलेरिया रोगटा उपजीव नुह कि तापर देखिबा तापर देख एई कोरकदगम बा कलिकन विषय रे जानिबा जो कि निम्नतर प्राणी मानक ठारे देखा जाउछि। तबे एही कलिकन का पाखर देखा जाउछि ना एककोषी प्राणी स्पंज और हाइड्रा परी एपरी बहुकोषी प्राणी मानक ठारे देखा जाय थाए हला। एककोषी प्राणी स्पंज पाखर देखा जाय थाए एवं हाइड्रा परी बहुकोषी प्राणी पाखरे ए कोरकदगम बा कलिकन देखा जाय थाए। तबे एइटा कोन एइटा मध्ये गोटे अलिंगजन प्रक्रियाटा देख ए कोरकदगम दुई प्रकारर गोटे होची बाह्य कोरकदगम बा एक्सटर्नल बडिंग आ गोटे होची अंत कोरकदगम बा इंटरनल बडिंग। तबे शरीर बाहर हेउथिबा कलिकन को कौन कह जाए ना बाह्य कोरकदगम कह जाए आ शरीर भितर हेउथिबा कलिकन को अंत कोरकदगम कह जाए। देखिबा बाह्य कोरकदगम बा एक्सटर्नल बडिंग देख हाइड्रा रे कौन होची ना एक्सटर्नल बडिंग देखा जाउची किंतु स्पंज रे इंटरनल बडिंग देखा जिवो। देखिबा एटा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिले क्वेश्चन देख परिवेश जतेबेले अनुकूल और खाद्य पदार्थ प्रचुर भाव मिलिबे सेतेबेले सुस्थ और बयप्राप्त हाइड्रा केउ उपाय वंश विस्तार करे ना बाह्य कोरकदगम उपाय रे वंश विस्तार करिवो। देखुच एठी गोटे हाइड्रा थिला एठी गोटे कलिका सदृश सृष्टि हला ए कलिका धीरे धीरे बड़ हला बड़ होइकी कौन गला ना गोटे पूर्ण विकसित हो गला पूर्ण विकसित हो गला परे ए मातृ हाइड्रा ठारू कौन होची ना से विच्छिन्न होइकी स्वाधीन भावे खाद्य संग्रह कला बुझिला। देख तबे केमिति होची एडा एडा ही पॉइंट वाइज देखिबा। प्रारंभिक अवस्था रे हाइड्रा शरीरर मध्य भाग रे एक निर्दिष्ट प्रकार कोष एकाठी होई एक छोट आबु भली कोरक सृष्टि करे एई पोजिशन देखो एडा नो कि तापरे जेउ आबु भली कोरक सृष्टि कला से कोरकटा को बा से अंचलटा कौन कह ना कोरकदगम अंचल बोली कह आउ एई कोरकदगम अंचल रे धीरे धीरे मातृ हाइड्रा खाद्य ग्रहण करिवो तापर जतेबेले ये पूर्ण विकसित हो जिवो जतेबेले ये स्वाधीन रूपे खाद्य संग्रह करिवो परिवेश रु बुझिला तापरे मातृ शरीर रु ये विच्छिन्न हो जिवो। तापर देखिबा अंत कोरकदगम देख जेतेबेले एडा कोठी देखा जाए ना स्पंज शरीर देखा जाए। देख प्रतिकूल परिवेश और खाद्य पदार्थर अभाव देखा गले स्पंज एई अंत कोरकदगम प्रक्रिया रे निज शरीर भितर कौन करे ना जेमुल तैयारी करी वंश विस्तार करे हला। तबे ए जेमुल तैयारी कर सारा पर कौन हबो ना जेतेबेले ता भितर कौन करिवो ना नेक्स्ट विभाजन करिवो परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले ताकू अनुकूल परिवेश मिलिबो तेतेबेले सेई जेमुल भितरे गोटे रंध्र थिबो जा ना होची माइक्रोपाइल रंध्र से माइक्रोपाइल रंध्र बाट देकरी धीरे धीरे सब कौन हबे ना कुनी कुनी स्पंज गुड़िक सब बाहर को बाहरिबे जेतेबेले आग अनुकूल हेबो। तबे आमे एबे जानिबा पुनरुद्भवन प्रक्रिया। देख पुनरुद्भवन कौन सी प्राणी रे एक जनन क्रिया नुहे किछि प्राणी रे यह एक स्वतंत्र प्रकार व्यवस्था अछि मात्र। तबे एइडा केउ केउ प्राणी देखा जाउछि ना देख हाइड्रार शरीर को खंड खंड करी काटले किछि दिन पर प्रत्येक कटा खंड रु गोटे लेखाएं संपूर्ण पूर्ण विकसित हाइड्रा सृष्टि होता है। तबे ए जो हाइड्रार जो गोटे अंश गोटे पूर्ण हाइड्रा तैयारी हला एटा कोथि पई ना हाइड्रा शरीर रे गोटे प्रकार स्वतंत्र धरणर कोष अछि जहाँ कह जाए सर्वप्रसु बा पूर्ण विभवी कोष जहाँ को टोटीपोटेंट सेल बोली कह जाए। तेबे ए टोटीपोटेंट सेल थिबा जो ही कौन हुए ना हाइड्रार गोटे अंश गोटे हाइड्रा तैयारी हो पारियो। तेबे यह प्राणी शरीर गठन पर आवश्यक अन्य समस्त प्रकार कोष बा टिश्यू तैयारी करे ना केउ कोष ना पूर्ण विभवी कोष बा टोटीपोटेंट सेल रे ए सब क्षमता थाए। तेबे फल रे कटि जाइथिबा अंशरू एक नुआ प्राणी जात होता है। यही सर्वबसु अंशरू कौन सर्वबसु कोष थी जो हाइड्रा शरीर रे काटिदेला से ही कोषरू कौन हम ना गोटे पूर्ण हाइड्राटी तैयारी हो पार है।